हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग हमारे इस नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं कस्टम ड्यूटी पेएबल, कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेएबल, सीमा शुल्क के निर्धारण करना या उसकी गणना करना। पिछले वाले वीडियो में, कल जो वीडियो हम लोगों ने बनाया है, आप लोगों को जो मिला है वीडियो, उसके अंदर हम लोगों ने अभी तक जो बात करी थी उसमें हम लोगों ने एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लिया है। और एसेसेबल वैल्यू के सेकेंड पार्ट जो है हमारा ये है कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेएबल। तो मैं आप लोगों को ये आज बताने जा रहा हूं और इसी के साथ में इसी वीडियो में मैं इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप लोगों को अभी सॉल्व करके बताऊंगा विद डाटा, कि आप पता चले कि भाई हम लोग इसको कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं और ये वैल्यू हम लोगों को किस तरीके से फाइंड आउट करनी होती है। कल वाले वीडियो के अंदर कुछ स्टूडेंट्स मेरे को ये पूछे कि एसेसेबल वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जब ये एसेसेबल वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो वो एसेसेबल वैल्यू या CIF वैल्यू जो होती है वो जब डॉलर में या फॉरेन करेंसी में आती है, तो इसको जब हमको रुपए में कन्वर्ट करना होता है, तो जो रुपए की जो भी वैल्यू आपको दे रखी होगी उसमें रुपए की कई बार क्वेश्चन के अंदर दो वैल्यूज दे रखी होती है। तो बच्चा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि उसमें से कौन सी वैल्यू को, या रुपए की जो वैल्यू दे रखी है, एक्सचेंज रेट जो दे रखी है, उसमें से कौन सी वाली रेट को मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे बहुत ही इजी है। एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, दो कंडीशंस होती हैं यहाँ पे। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको इस डॉलर की रेट क्वेश्चन के अंदर एक तो RBI है ना, एक रेट तो दे रखी होगी, एक आपको RBI की रेट दी हुई होगी, और एक जो होगी यहाँ पर बोर्ड द्वारा अधिसूचित दर दे रखी होगी। कस्टम बोर्ड ने जो आपको दर दी हुई है, कस्टम बोर्ड की जो रेट दे रखी है वो रेट, इन दोनों में से कौन सी वाली रेट यूज करनी है? तो हमेशा केवल आपको ओनली कस्टम बोर्ड की जो रेट दे रखी है एक्सचेंज, वही रेट यूज करनी है। यहाँ पे RBI की रेट यूज नहीं करनी है, केवल इतना सा आपको याद रखना है। क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज, सेकंड कंडीशन जो है हमारी, सेकंड कंडीशन के अंदर हमारे पास में दो कंडीशंस होती हैं यहाँ हमारे पास में। एक तो होता है बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री, और दूसरा होता है यहां पे इनवर्ड बिल। ये दो रेट्स हैं हमारे पास में। जिस दिन आपको बिल ऑफ एंट्री की एक रेट तो ये दे रखी होगी एक्सचेंज की, ये डॉलर की रेट जो दे रखी होगी वो, और इनवर्ट बिल वाली, जिस दिन इनवर्ट बिल की जो डेट है उस डेट को, अगर एक्सचेंज की जो रेट है यहाँ पे, डॉलर की जो रेट है रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए, अगर ये रेट दोनों अलग अलग हैं, तो हमें इन दोनों में से कौन सी रेट यूज करनी है? तो ऑलवेज बिल ऑफ एंट्री, प्रवेश का बिल वाली जो तिथि जो है, उस डेट को जो डॉलर की रेट थी उसी को ही मल्टीप्लाई करना है। जलयान वाली या इनवर्ट वाले बिल की डेट को इंक्लूड या कैलकुलेशन में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। केवल इतना सा आपको ध्यान रखना है, किसके लिए? एसेसेबल वैल्यू को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें इसी पे आगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। अब बात आती है कि एसेसेबल वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ली है ना। अब एसेसेबल वैल्यू निकालने के बाद अब नेक्स्ट क्या? कस्टम ड्यूटी पेएबल या कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन करने के लिए कुछ स्टेप्स मैंने लिखी है, बहुत सिंपल सी है, 4-5 लाइन है, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगी। और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका कंफर्म होता है किसी भी पेपर के अंदर, जहां पे भी कस्टम का पोर्शन कवर होता है उस सिलेबस में, तो हमेशा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होता ही होता है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे लिखना है एसेसेबल वैल्यू, जो हम लोगों ने कल तक वाले में सीखी है, या आपको क्वेश्चन में गिवन होगी या डेटा दे रखे होंगे, तो उस पर हम लोगों को कैलकुलेट करके निकालना होगा। ये रुपीज में आ जाएगी, वो लिख दिया। इसके बाद ये होता है नंबर फर्स्ट BCD, बेसिक कस्टम ड्यूटी। BCD शॉर्ट में बोलते हैं हम इसको, बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी का परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जनरली 10% दे ही रखा होता है आपको क्वेश्चन में, या जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग यूज करना है उसको। इसको कैसे कैलकुलेट करना है? तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर शो किया है यहाँ पर, एसेसेबल वैल्यू इनटू परसेंटेज या रेट ऑफ BCD, बेसिक कस्टम ड्यूटी। जो भी क्वेश्चन में आपको 10% या जैसी भी आपको दे रखी होगी वो
परसेंटेज, उस परसेंटेज को आप क्या करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आप यहाँ पे लिख दीजिए, है ना। अच्छा, इसके आप लोग 2 कॉलम बना के भी कर सकते हैं चाहे तो इसको, और जो फाइंड आउट कर रहे हैं उसको बाहर लेते जाइए, एक ही बात है वो, है ना। फिर ऐड एक तो आप इसकी टोटल निकाल लीजिए, यहाँ पे इन दोनों की आप टोटल कर लीजिए चाहे तो, है ना, नहीं भी करेंगे तो भी चलता है। फिर सेकंड हमारा पास में ऐड सोशल वेलफेयर सरचार्जेस, है ना, SWS के नाम से हम इसको जानते हैं, सोशल वेलफेयर चार्जेस। 10% चार्ज करना होता है। किस पे चार्ज करना होता है? तो ये जो हमने 10% कैलकुलेट किया था BCD, उस BCD का 10% आप कैलकुलेट करेंगे और वो यहां पे लिख देंगे। क्लियर? फिर इसकी टोटल कर लीजिए, टोटल ऑफ B, किन दोनों की? इन दोनों की आप टोटल कर लीजिए। फिर इसके बाद में है हमारा ऐड IGST, है ना, IGST को हम लोग, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वहां पे, और इसको कैसे कैलकुलेट करना है तो ये भी बहुत सिंपल सा है। IGST को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर AV एसेसेबल वैल्यू, BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर चार्जेस, इन तीनों के आप टोटल कर लीजिए। एसेसेबल वैल्यू प्लस BCD जो आपने 10% निकाला था ऊपर वो, प्लस सरचार्ज, सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो 10% आपने कैलकुलेट किया है वो, इन तीनों के आप टोटल कीजिए। टोटल करके इनटू और रेट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, 12%, 18%, 10%, वोटेवर जो भी है, और यहां पे लिख लीजिए। हो गया। फिर इसके बाद में फाइनल आंसर जो आएगा आपका टोटल ड्यूटी पेएबल, वो कैसे निकलेगी हमारी, तो आप इसकी इनको आप टोटल कर लीजिए, BCD को, सरचार्ज को और IGST को, है ना, और इसकी टोटल करने पे आपका आंसर आ जाएगा, और इसको आप राउंड फिगर करके भी लिख सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद बात आती है कि अब ये तो मैंने अभी तो आपको थ्योरी के रूप में समझा दिया, है ना, पर ये एकदम से समझ में आया नहीं होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसी को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं विद डाटा, और उसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूं कि इसको हम लोग जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा होगा तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है हमारा और ये विद डेटा है, और आप इसको अच्छे से देख लीजिए, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि आगे इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा या ड्यूटी कितनी कैलकुलेट होगी। तो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने अभी स्क्रीनशॉट आपका ले लिया होगा क्वेश्चन का, और उस क्वेश्चन को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है हमें प्रैक्टिकली। इसको विद डेटा हम लोग जब आंसर निकालेंगे तो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए आपको, और इसमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। मार्क्स कटने की उम्मीद नहीं के बराबर होती है ना। तो आप लोग देखिएगा, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको सारी चीजें गिवन है ना, जिसमें आप लोगों को एसेसेबल वैल्यू निकालने से लेकर और कस्टम ड्यूटी पेएबल कैलकुलेट करने तक पूरा क्वेश्चन कवर होता है। सारे कॉन्सेप्ट कस्टम ड्यूटी के कवर होते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन अच्छा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो मेन चीजें ही आपको क्वेश्चंस एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो सीधा क्वेश्चन कैसे करना है हमको उतना, है ना। उसके अलावा प्रोविजंस तो बहुत सारे, कंडीशंस बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर बताने के लिए, लेकिन मैंने अभी वो इस वीडियो में कवर नहीं करी है। अभी केवल मैंने एग्जाम पर्पस से केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो ये इसमें हम लोगों को यहाँ पर आपने क्वेश्चन देखो आप लोग उसके स्क्रीन पे आपके, तो क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि एफओबी प्राइस तो आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, वो कितनी है, $2 लाख। ये सारी वैल्यूज आपको डॉलर में गिवन है ना। तो $2 लाख आपको एफओबी प्राइस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन के अंदर फ्रेट दिया हुआ है यहाँ पर आपको $50,000, है ना, और साथ में उसमें लिखा है क्लियर कि एयर फ्रेट, है ना। तो एयर फ्रेट आपको कितना गिवन है यहाँ पर
$50,000 जो आपको दे रखा है। अब हमें जो कल वाला वीडियो था हमारा, जिन्होंने देखा हो बहुत अच्छी बात है, जिनको अगर आज ही ज्वाइन किया जिन लोगों ने चैनल को, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एयर फ्रेट जो होता है हमारा, अगर आपने जो इंपोर्ट किया है कोई भी गुड्स, और वो गुड्स अगर आपने बाय एयर इंपोर्ट किया है, तो एयर की कंडीशन के अंदर FOB प्राइस का 20% फ्रेट चार्ज हो सकता है, 20% से ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता है। एक्चुअल फ्रेट अगर आपको गिवन है वो वाली राशि, वो अमाउंट, और 20% ऑफ FOB विच एवर इज लोअर। तो एक्चुअल प्राइस तो आपको कितनी गिवन है फ्रेट की यहाँ पे 50,000। अगर मैं इसका 20% निकालूं FOB का तो वो आता है 40,000, है ना, डॉलर। तो 50,000 एक्चुअल प्राइस ऑफ फ्रेट और 20% ऑफ FOB 40,000 विच एवर इज लोअर, तो 40,000, तो मैंने यहाँ पे 40,000 इसलिए ले लिया है ना। अगर आपको पता नहीं चल रहा हो भाई ये 50 के बजाय 40 कैसे हो गया है, तो ये प्रोविजन है, रूल्स है उसमें, इसलिए हम लोग इसके 20 से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं। क्लियर। फिर ये हो गया हमारा डॉलर में। फिर इसके बाद बात आती है हमारे पास में इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस के जो प्रोविजन है बहुत सिंपल से है, जितना अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है इंश्योरेंस का, आप पूरा का पूरा लिख दीजिए। वहां पे कोई परसेंटेज नहीं होता है कम और ज्यादा का। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको इंश्योरेंस गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे, तो 1.125% चार्ज करेंगे। 1.125% ऑफ FOB प्राइस फ्री ऑन बोर्ड, है ना। तो फ्री ऑन बोर्ड का कितना लेना है हमें इंश्योरेंस, तो 1.125%। अच्छा ये फिक्स है ना, ये प्रोविजन से। अगर आपको क्वेश्चन में कोई अमाउंट गिवन है तो आप क्या करेंगे, तो उतना ही लेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, तो आप लोग 1.125% चार्ज करेंगे। और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, FOB का 1.125% आप कैलकुलेट करते तो ये आता है हमारे पास में $2,250। ठीक है, इसकी टोटल ले लीजिए, ये आएगी CIF इन डॉलर, है ना। अभी तक हमारा जो गुड्स है जो इंपोर्ट होके आया है, ये सारी वैल्यूज जो है फॉरेन करेंसी के अंदर है। तो ये प्राइस आ गई आपकी, FOB तो आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये किस में आई है, तो ये डॉलर के अंदर आई है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सचेंज की रेट गिवन है यहाँ पे, है ना, डॉलर की जो रेट गिवन है यहाँ पे वो दे रखी है आपको 45 रुपीज पर डॉलर। आप CIF जो डॉलर वाली प्राइस है उसको 1 रुपीज के जो एक्सचेंज रेट आपको दे रखी है उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और रुपीज में कन्वर्ट होके यही हो जाएगा हमारा एसेसेबल वैल्यू। ठीक है, तो एसेसेबल वैल्यू कैसे निकली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों को थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उन लोगों के लिए भी ये वहां पे बहुत काम आएगा, है ना। इसका फॉर्मेट वगैरह पूछा जाता है तो ये यूज आएगा आपको। फिर इसके बाद सेकंड पोर्शन क्वेश्चन का, जिसके अंदर हम लोगों को कैलकुलेशन करना है यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी पेएबल, कि आपकी कस्टम ड्यूटी कितनी चार्ज हो रही है वो। इसके लिए बहुत छोटा सा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट यहाँ पे पहले से ही मैंने बना चुका हूं, आप लोग इसको देख लीजिए डायरेक्ट। एसेसेबल वैल्यू सबसे पहले, तो एसेसेबल वैल्यू कितनी है आपकी, ये जो एसेसेबल वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करी है ये हमने यहाँ पे रख दी। फिर इसके पहले, है ना, मैं आप लोगों को अभी फॉर्मेट में क्लियर कर चुका हूँ, पहले बता चुका हूं कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो नंबर फर्स्ट पे ऐड करना है हमको यहाँ पे BCD, बेसिक कस्टम ड्यूटी। कितना है ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है 10%, मैंने वहां से 10% लिया, और ये 10% किसको मल्टीप्लाई करना है, तो AV का 10%, है ना। BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी कैसे निकलेगी, तो एसेसेबल वैल्यू का 10% लिया और आउटर कॉलम में हमने यहां पर मेंशन कर दिया है, यहां लिख दिया है। फिर इसके बाद में सोशल वेलफेयर चार्जेस, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना परसेंट गिवन है, तो 10%। यहां पे आपको ये ध्यान रखना है स्पेशली कि ये जो 10% आप चार्ज करने वाले हैं ये किस पे निकलेगा, तो ये केवल और केवल BCD पे ही कैलकुलेट करना है। सर चार्ज है ये एक्चुअली, तो सोशल वेलफेयर चार्जेस या सर चार्जेस किस पे चार्ज होंगे, ये हमारे 10% ऑफ BCD की वैल्यू ये निकाली थी हमने, इसका 10% निकाला और ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, है ना, आउटर कॉलम में। ठीक है, फिर नंबर थर्ड है हमारे पास में IGST आपको क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज 18%, क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा
8%, 10%, 12%, 18%। और सबसे बड़ी बात ये देखिएगा, आप लोग तो बुक से पढ़ते हैं, है ना, तो और एक्चुअल के अंदर क्या होता है, कभी जीएसटी को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कई बार नोटिफिकेशन आते हैं और बहुत जल्दी जल्दी उसके अंदर काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं। खैर हमें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है परसेंटेज वही यूज करना है, एक्चुअल में कुछ भी हो। तो ये 18% आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये किसका निकलेगा, किस वैल्यू का लेना है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये किसका निकलेगा। सबसे पहले एवी एसेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, कितने, तो इन तीनों की टोटल, ये एसेसेबल वैल्यू, ये आपका बीसीडी, ये आपके एसडब्ल्यूएस, इन तीनों की वैल्यूज मैंने यहां लिखी 1, 2 और 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों की आप टोटल कर लीजिए। इस टोटल का आप 18% कैलकुलेट करके बाहर यहां ले लीजिए। हो गया, तो तीनों वैल्यूज आ गई। अब इन तीनों वैल्यूज को, इसमें से आप एसेसेबल वैल्यू को तो आप इग्नोर कर दीजिए, यहाँ एसेसेबल वैल्यू को छोड़ दीजिए, है ना। तो जो आउटर कॉलम में ड्यूटीज निकालिए, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड, इन तीनों की आप टोटल कीजिए और टोटल करने के बाद जितनी भी आपके अमाउंट आएगा वो आप पुट कर दीजिए। वो वैल्यूज चाहे पॉइंट में आ रही हो चाहे राउंड फिगर में आ रही हो, एक बार तो आप एज इट इज इसको लिख दें। फिर इसके बाद में अगर ये वैल्यूज आपकी पॉइंट्स में आ रही हैं तो आप क्या करेंगे, तो इसको राउंड फिगर करके नेक्स्ट वाली लाइन में आप फिर मेंशन कर लीजिए और यही आपका यहां पर आंसर है कि इस क्वेश्चन का ड्यूटी पेएबल, कस्टम ड्यूटी पेएबल कितना आएगा। तो ये फाइनल आंसर हमारा रहा आपके सामने, ये है आपका आंसर कि कस्टम ड्यूटी पेएबल कितना है। इस पोर्शन में हम लोगों ने एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेट किया है, इधर वाले पोर्शन में हमने ड्यूटी को कैलकुलेट किया है, और बस ये छोटे बड़े क्वेश्चन के अंदर यही मिला के आता है। और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग हमेशा इसको करिए और एग्जाम में आता है तो बिल्कुल श्योरली आप कीजिए इसको, और बहुत इजी क्वेश्चन है और इसमें मार्क्स कटने की गुंजाइश बहुत कम होती है। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेऊंगा।